ईरान खबरदार रहे, सदर ट्रंप ने तमाम ऑप्शंस खुले रखे हुए हैं। अमेरिकी मंदूब ने यूएन सलामती कौंसिल इजलास में खबरदार कर दिया। कहा सदर ट्रंप बातों नहीं एक्शन वाले शख्स हैं। ईरान में कत्लेआम रुकना चाहिए। ईरान का तर्ज अमल मुज़ाकरात के बरअक्स है। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा बैरूनी मुदाखलत यूएन चार्टर के खिलाफ है। पाकिस्तान का ईरान की सूरत हाल के हल के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकरात पर जोर। तमाम तनाज़ात के पुरअमन हल पर यकीन रखते हैं। ईरानी मंदूब ने ट्रंप इंतजामिया को अमरीकी रजीम कह दिया। कहा किसी भी किस्म की जारहियत आलमी कानून की खिलाफ वर्जी होगी। जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अमरीकी मंदूब ने झूठ और गलत बयानी का सहारा लिया। रूसी मंदूब की भी अमरीकी पॉलिसी पर कड़ी तनकीद। कहा अमरीका ईरान से मुताल्लिक खौफ व हरास फैला रहा है। बैरूनी कुव्वतों का मकसद इस्लामी जमहूरिया ईरान को ख़त्म करना है। ईरानी शहरियों के जान और मुल्क की सलामियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। चीनी सफ़ीर ने कहा जंगल का कानून नहीं चलना चाहिए। फ्रांस लेटिवा का ईरान से तमाम गिरफ्तार मुजाहिरीन को रिहा करने का मुतालबा। बरतानिया के ईरान में मुजाहिरीन की खिलाफ रियासती जबर की मजम्मत। मुजाहिरीन को फांसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सदर ट्रंप के बयान की तस्दीक कर दी। अब्बास इराक़ची का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल में है। जून जैसी गलती ना दोहराएं, वही नतीजा निकलेगा जो पहले निकला। ईरानी कौम के अज़्म को बमबारी से नहीं तोड़ा जा सकता। मुआशी मुश्किलात के खिलाफ 10 दिन तक पुरअमन एहतजाज जारी रहा। बाद में 3 दिन तक तशद्दुद हुआ जिससे इसराइल की पुष्टपनाही हासिल थी। मुजाहिरों में मौजूद अनासर को बैरून मुल्क से कंट्रोल किया गया। दाइश तर्ज की दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की गईं। पुलिस पर गोलियां चलाई गईं। अहलकारों को जिंदा जलाया गया। मसाजिद को आग लगाई गई। ईरान में जलाओ घेराव में मुलव्वस फसादियों की मजीद वीडियो जारी। शरपसंद अनासर को मसाजिद और दीगर मकामात को आग लगाते दिखाया गया है। इसराइल और ईरान के दरमियान खुफिया रवाबित का इंकशाफ। दोनों के दरमियान रूस के जरिए पैगाम रसानी, एक दूसरे पर पेश की हमला न करने की यकीन दहानी। अमरीकी अखबार के मुताबिक दिसंबर के आखिर में ईरान में एहतजाज शुरू होने से कबल इसराइली हुकाम ने रूस के जरिए ईरानी क़यादत से राबिता किया और उन्हें यह पैगाम पहुँचाया कि अगर ईरान की जानिब से इसराइल पर हमला ना हुआ तो वो कोई कार्रवाई नहीं करेगा। जवाब में ईरान ने भी इसराइल को पेश की हमले से गुरेज का पैगाम भिजवाया। पुरअमन और मुस्तहकम ईरान पाकिस्तान के मफाद में है। ईरानी मजबूत और हौसलामंद कौम है। ईरानी हुकूमत के ऐलान करदा मुआशी इमदादी इक़दामात अवामी मुश्किलात कम करेंगे। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंद्राबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा कि यकीन है ईरानी कौम चैलेंजेस पर काबू पाकर मजीद मजबूत होकर उभरेगी। पाकिस्तान ने भारतीय आर्मी चीफ के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हैं। भारत के रियासती सरपरस्ती में बैरून मुल्क टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी रिकॉर्ड पर है। अफगानिस्तान समेत खित्ते में भारत के हिमायत याफ्ता दहशतगर्द नेटवर्क मौजूद हैं। अमरीकी सदर की व्हाइट हाउस में वेनेजुएला की अपोजिशन रहनुमा और नोबेल इनाम याफ्ता मारिया कोरेना से मुलाकात। मारिया कोरेना ने कहा कि सदर ट्रंप के साथ मुलाकात अच्छी रही। अब हर चीज़ का इन्हिसार अमरीकी सदर पर करता है। वेनेजुएला के लोग आज़ादी के लिए सदर ट्रंप की तरफ देख रहे हैं। मारिया कोरेना ने अपने नोबेल इनाम अमरीकी सदर को दे दिया। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस के जरिए के क़याम का ऐलान कर दिया। कहा बोर्ड ऑफ पीस दुनिया का सबसे अजीम और बावकार फोरम होगा। जल्द अराकीन के नाम सामने लाए जाएंगे। पाकिस्तान आलमी उफक पर तेजी से उभरता हुआ मुस्लिम मुल्क। पाकिस्तान सऊदीया तुर्किया दोस्ती और साझेदारी मजीद मजबूत बनाने का आज़म। तुर्किया की पाक सऊदी दिफाई मुआहदे में शमूलियत के लिए मुज़ाकरात की तस्दीक। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दिफाई मुआहदे में शमूलियत के लिए पाकिस्तान और सऊदी अरब से बातचीत जारी है। हम दोनों मुल्कों से राबते में हैं लेकिन अभी मुआहदे पर दस्तखत नहीं हुए। सैफ अफ्रीकी इत्तेहाद के इम्कान से मुताल्लिक पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि खित्ते में वसी तर ताउन और बाहमी एतमाद की ज़रूरत है। अगर मुतालिका ममालिक एक दूसरे पर एतमाद करें तो इलाकाई मसाइल हल हो सकते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा गुज़श्ता साल सितंबर में तय पाया था। मुआहदे के मुताबिक किसी एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तस्वुर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन की नायब वज़ीर सुन
हाई जॉन की मुलाकात, बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। वज़ीर आज़म ने कहा यह दौरा इस एतबार से निहायत अहम है कि दोनों मुल्क सिफारती ताल्लुकात का क़याम की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। चीनी नायब वज़ीर ने कहा कि चीन की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है, पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात को बुलंद तरीन सतह पर ले जाना चाहते हैं। सी पैक का पहला मरहला बहुत कामयाब रहा, अब दूसरा मरहला शुरू कर रहे हैं जिसमें हमें मुज़ाकरात मज़ीद शराकतदारों को ऑन बोर्ड लेना होगा। हमने पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल पार्क, स्कूल्स बनाए, मज़ीद प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। हज़ारों पाकिस्तानी तलबा स्कॉलरशिप पर चीन में तालीम हासिल कर रहे हैं। पाकिस्तान और बहरीन का इंसदार दहशतगर्दी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। सदर आसिफ अली जरदारी की बहरीन के वज़ीर दाखिला से मुलाकात, सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख़याल। दोनों ममालिक का मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका अक़दामात का फैसला, मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर जोर दिया। मुलाकात में पाकिस्तान बहरीन शराकतदारी इलाकाई सलामती के लिए अहम करार दे दी गई। सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने के लिए अमली अक़दामात जारी रखने के अज़्म का इयादा। शहरियों को आसान, शफाफ और तेज़ तरीन खिदमात की फराहमी के लिए पुरअज़्म हैं। खुश इखलाकी और अवामी खिदमत तरजीह होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज़ की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा इस मरकज़ में इस्तेमाल होने वाली जदीद टेक्नोलॉजी आज़रबाईजान की तरफ से हमारे लिए तोहफ़ा है। आज़रबाईजान के सदर के शुक्रगुजार हैं। FBR और दीगर इदारे इस मरकज़ में खिदमात फराहम करेंगे। लाहौर एयरपोर्ट के स्टेट लाउंज का इफ्तिताह मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के DG एयर वाइस मार्शल ज़ीशान सईद ने ब्रीफिंग दी। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत को कीमतें बरकरार रखने का फैसला, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत 253 रुपये 17 पैसे फी लीटर पर मुस्तहकम। डीजल की कीमत किसी रद्दबदल के बगैर 257 रुपये 8 पैसे पर बरकरार है। कीमतें 31 जनवरी तक नाफिजुल अमल रहेंगी। सिंध हुकूमत हर शोबे में बेहतरी के लिए इक़दामात कर रही है। कैंसर के महंगे तरीन इलाज समेत आलमी मयार की सेहत की सहूलतें मुफ्त दे रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा पहली बार कैंसर के इलाज के लिए साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई। एक साल में NICVD से 29 लाख से ज़ायद मरीज इलाज करवा चुके। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बना रहे हैं। 2025 तक 3 यूनिवर्सिटियाँ बनाएंगे। तलबा के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा पीपल्स पार्टी की हुकूमत अवामी फलाह के लिए कोशां है। बानी PTI को इक़्तिदार में लाने वाले चाहेंगे ये दोबारा इक़्तिदार में आए ताकि ममलिकत खुदादाद उनकी ताबे हो जाए। 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमला उन्हीं मकासद के हसूल की कोशिश थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। कहा जागते रहना, दुश्मन आज भी ताक में है। ये बाहर बैठने नाम नेहाद पाकिस्तानी मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम से दूर रखना चाहते हैं। ये तालिबान से मोहब्बत भरे मुज़ाकरात के हामी हैं। अमन के दुश्मन वतन अजीज़ को महफूज मुस्तकबिल से दूर रखना चाहते हैं। मई 2025 ने हमारी अफवाज ने हिंदुस्तान को शिकस्त दी। बानी के दौर में हाथ जोड़कर अभिनंदन को वापस भेजा गया था। अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के लिए एमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेस रोक दिया। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक सोमालिया, रूस, ईरान, अफगानिस्तान और ब्राज़ील शामिल। नाइजीरिया, थाईलैंड, इराक, उर्दन और काज़ाकिस्तान के शहरियों पर पाबंदी। कुवैत, किर्गिज़स्तान, लेबनान, लीबिया, नेपाल, कांगो, रवांडा शामिल। सूडान, शाम, तंजानिया, उज़्बेकिस्तान समेत दीगर ममालिक के शहरियों पर पाबंदी। एमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेस पर पाबंदी का निफाज 21 जनवरी से होगा। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इमिग्रेंट वीज़ा से मुताल्लिक अमरीकी हुकाम से राबते में है। उम्मीद है प्रोसेसिंग जल्द बहाल होगी। पाकिस्तानी पासपोर्ट की आलमी दर्जा बंदी में बड़ी छलांग, 126 से 98 नंबर पर आ गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पासपोर्ट रैंकिंग में बेहतरी बड़ी कामयाबी करार दे दी। नेशनल पुलिस एकेडमी में ज़ेर तरबियत ASP से मुलाकात, पासिंग आउट पर प्लान देने का ऐलान। खिताब में कहा कि मौजूदा पुलिस बैच को बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक तैयार किया जाएगा। ज़ेर तरबियत ASPs को 1 माह की तरबियत के लिए बीजिंग भेजा जाएगा।
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے عالمی بینک کے وفد کی ملاقات، ورلڈ بینک کی کنٹری پارٹنرشپ پروگرام پر پیش رفت سے جائزہ لیا گیا۔ عالمی بینک نے محتاط مالی پالیسی سے پاکستان میں معاشی استحکام کو اہم قرار دیا۔ عالمی بینک اور حکومت کا معاشی استحکام کو سرمایہ کاری اور روزگار میں تبدیل کرنے پر اتفاق، نجی سرمایہ کاری میں تیزی لانے کے لیے جامع اصلاحاتی فریم ورک پر غور، کاروباری ماحول، سرکاری اداروں میں اصلاحات اور برآمدی مسابقت پر بات چیت کی گئی۔ وزیر خزانہ نے کیپٹل مارکیٹس کی ترقی اور طویل المدتی فائنانسنگ پر زور دیا۔ ملاقات میں آئی ٹی، صحت، نرسنگ اور تعمیرات میں ہنرمند افرادی قوت کی تیاری پر اتفاق۔ پرسنل بیگیج کے تحت گاڑیوں کی درآمد پر پابندی عائد، بیرون ممالک سے صرف رہائشی اسکیم اور تحفے کے تحت ہی گاڑی درآمد کی جا سکے گی۔ وفاقی حکومت نے درآمدی پالیسی آرڈر 2022 میں بڑی ترامیم کی منظوری دے دی۔ وزارت تجارت نے ترامیم کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ درآمدی گاڑی 1 سال تک کسی اور کے نام پر منتقل نہیں ہو سکے گی۔ گاڑیوں کی درآمد کی مدت 700 دن تک بڑھا کر 850 دن کر دی گئی۔ استعمال شدہ گاڑیوں کی درآمد پر کم سے کم حفاظتی اور ماحولیاتی معیارات کا اطلاق لازمی قرار دے دیا گیا۔ ٹرانسفر آف ریزیڈنٹ اسکیم کے تحت درآمد کی جانے والی گاڑیاں اسی ملک سے ہی ہوں گی جہاں سمندر پار پاکستانی مقیم ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے صاحبزادے جنید صفدر کی شادی کی 3 روزہ تقریبات کا آج سے آغاز ہوگا۔ ان کی شادی لیگی رہنما شیخ روہیل اصغر کی پوتی شانزے سے ہو رہی ہے۔ بارات کل جائے گی جبکہ ولیمہ 18 جنوری کو جاتی عمرہ میں ہوگا۔ جنید صفدر کی دوسری شادی ہے۔ چودھری پرویز الہی پر گجرات کے ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن کی فرد جرم عائد، احتساب عدالت لاہور نے چارج شیٹ پڑھ کر سنائی۔ سابق وزیر اعلیٰ اور دیگر ملزموں کا صحت جرم سے انکار۔ احتساب عدالت کے جج رانا عارف نے ریفرنس پڑھ کر سماعت کی۔ عدالت نے ریفرنس کے گواہوں کو 29 جنوری کو طلب کر لی۔ کراچی سے ماسی گینگ گرفتار، چوریاں کر کے کوٹھی اور گاڑی خرید لی۔ پنجاب میں تعلق رکھنے والی 5 خواتین پر مشتمل گینگ فیروز آباد میں صنعت کار کے گھر ملازم تھا۔ گھر کے لاکر کی ڈپلیکیٹ چابی بنوا کر وارداتیں کرتی رہیں۔ پولیس کے مطابق گروہ کی سرگنا عروج اپنی ساتھی ملازماؤں کو ماہانہ 20 سے 25 ہزار روپے تک خرچہ دیتی تھی۔ چوری کی رقم سے اس نے منگیتر کو 2.5 لاکھ روپے کی نئی موٹر سائیکل کا گفٹ دیا۔ محکمہ موسمیات کی آج سے 20 جنوری تک آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، گلیات اور مری میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیشگوئی کر دی۔ 20 سے 23 جنوری کے دوران اسلام آباد، پنجاب اور خطہ پوٹھوہار میں وقفے سے گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں شدید دھند، موٹر وے مختلف مقامات سے بند۔ موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن، موٹر وے M3 فیض پور سے سمندری، موٹر وے M4 پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم تک بڑی گاڑیوں کے لیے بند کر دی گئی۔ بسنت پر لاہوریوں کے ڈبل مزے، بوکاٹا کے ساتھ مفت سفر بھی کر سکیں گے۔ 3 دن پبلک ٹرانسپورٹ اور 10,000 رکشے فری چلیں گے۔ شہریوں کو آن لائن رائڈ بک کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لاہور میں پتنگ بازی کے لیے 1247 درخواستیں موصول، مختلف کیٹیگریز میں 830 درخواستیں منظور، 350 زیر التوا ہیں۔ قواعد کی خلاف ورزی پر 65 درخواستیں مسترد کر دی گئیں۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق مقررہ وقت سے پہلے پتنگ بازی پر پابندی برقرار ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پتنگ بازی کی اجازت اور کائٹ فلائنگ آرڈیننس کے خلاف درخواست پر نوٹس جاری